19 दिनों में होमोसेक्सुअल ओसीडी हुई ठीक। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, एबी माइंड ट्रेनिंग सेंटर की तरफ से मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि 29 वर्षीय युवक की 19 दिनों में होमोसेक्सुअल ओसीडी ठीक हुई है और किस तरीके से ठीक हुई है, आज के इस वीडियो में हम समझेंगे। तो 29 वर्षीय एक व्यक्ति थे जो 7th क्लास में अपने साथी के साथ में टॉयलेट जाते हैं स्कूल में। टॉयलेट जाने के बाद में वो वहाँ प्राइवेट पार्ट को ऐसा टच वच करने का कुछ हो जाता है उनके बीच में। यह जो घटना थी यह 3 बार हुई थी स्कूल के समय में उनके साथ में। और जो उनका फ्रेंड था वह उनका जैसे बचपन का फ्रेंड था और काफ़ी समय वह साथ भी रहे। उसके बाद में वह पीजी वगैरह में भी साथ रहते हैं, बाहर पढ़ाई करते हैं तब भी साथ रहते हैं। और जब इस समय वह साथ रह रहे थे तो उस समय उन्होंने क्या किया कि 2 से 3 बार सेक्स कर लिया खुद से दोनों ने। थोड़े समय के बाद में जो उसका साथी था ना, उसको बाहर भेज दिया जाता है पढ़ने के लिए, किसी और कोर्स के लिए। तब उसे उस सिचुएशन में ऐसा वो उसका याद आने लगता है और फिर वह अट्रैक्ट होता है और फिर वो प्राइवेट पार्ट पे ध्यान जाना और ये सब चीज़ें उसके साथ चलती है, ठीक है। और यह प्रॉब्लम देख लीजिए 7th क्लास से उसे चला था और 29 का एज था जब उसने हमारे से ट्रीटमेंट लिया। अब क्या होता है कि उन्हें इसके अंतर्गत बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है और HOCD हो जाता है, प्राइवेट पार्ट पे ध्यान जाना, ये सब चीज़ें चलती है और वह व्यक्ति मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है। दवाइयाँ खाई, बहुत कुछ किया, कुछ भी नहीं होगा। फिर किसी तरीके से उन्हें हमारा ऑनलाइन नंबर मिलता है, हमारे से संपर्क करते हैं और मात्र 19 दिनों में अपनी OCD को ठीक कर लेते हैं। बहुत सारी हिडन टेक्निक्स इसके अंतर्गत रहती है जो हम करवाते हैं, यहाँ अलाउड नहीं है बताना, तो वो तो नहीं बता सकते। परंतु इस वीडियो के माध्यम से मैं एक संदेश देना चाहता हूँ कि अगर ऐसी सिचुएशन किसी के साथ हो गई है, ऐसी कोई घटना घट गई है, तो इसमें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखो HOCD हो गई है, कोई बात नहीं है, ठीक हो जाएगी। 19 दिन में देखो HOCD ठीक हो रही है, ठीक है ना। अब उनका जो एक्सपीरियंस था उसमें से थोड़ा बहुत मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। सबसे पहले जब केस हिस्ट्री होती है ठीक होने के बाद में, तो उनसे पूछा गया कि क्या कहना चाहोगे। तो कहा कि जो ट्रीटमेंट लेने से पहले अपने बारे में सोचता था उस चीज़ को मैंने चेंज कर दिया। दूसरा, आपने मेरे को एक ही बात बोली थी कि खुद से ट्रस्ट करो, खुद का ऐसा वैल्यू तय करके आओ, उसके हिसाब से ही हम आपको आगे बढ़ा देंगे। और जिस दिन मैंने ये तय किया था उस दिन के बाद में मुझे ऐसा रिजल्ट मिला और आपने तो मेरा नज़रिया ही बदल दिया। आज मुझे किसी तरीके की कोई समस्या नहीं हो रही, ठीक है। अब इसके अलावा हिडन टेक्निक्स थी तो वो तो मैं नहीं बता पाऊंगा आपको यहाँ पे, ये सब उन्होंने उसमें बोला। अब मैं यही बात कहना चाहता हूँ आपको, अगर आपके साथ भी ऐसी कोई सिचुएशन हो गई है, घटना घट गई है, तो क्या हो गया, इस बात को समझिए और इससे बाहर निकलने का प्रयास करिए। अगर पुराना प्रॉब्लम है तो फिर किसी के साथ जुड़ करके प्रैक्टिस करिए, और अगर शुरुआती स्टेज में है, आपको पता है, तो खुद से आप इसके अंदर प्रयास कर लीजिए। इस बात को आपको समझना पड़ेगा और जितना जल्दी आप इस बात को समझ लोगे उतना जल्दी आपको इसके अंदर रिजल्ट भी मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि उनकी OCD तो ठीक हो गई है, अगला नंबर आपका है और यह प्रण आपको लेना पड़ेगा। मेरे कहने से कुछ नहीं होगा, आपको यह प्रण लेना पड़ेगा कि अगला नंबर मेरा है। जब आप यह बात अपने आप को बताओगे ना कि अगला नंबर मेरा है, तो फिर आपको इसके अंदर एहसास होगा और फिर आप इसके लिए एफर्ट लगाओगे और यहाँ रिजल्ट मिलेगा आपको, ठीक है। तो इस बात को समझिए, प्रयास करिए। और इसके रिलेटेड आपको कोई हेल्प चाहिए तो इस चैनल पे विजिट करिए, वहाँ बहुत सारे इससे रिलेटेड हमने वीडियोस डाल रखे हैं, उनके अंदर अच्छा खासा जानकारी दिया गया है। और इससे सचमुच आप बाहर निकलना चाहते हो, सचमुच यदि बाहर निकलना चाहते हो, तो फिर आपको इसके लिए 100% अपना एफर्ट लगाना होगा। पूरे जुनून के साथ, जज्बे के साथ, पूरी ऊर्जा के साथ प्रण लेकर के मैदान में उतर जाइए। और खुद से नहीं कर पा रहे हो तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल करिए, हमारे साथ जुड़िए, ऑनलाइन ऑफलाइन हमारी मदद लीजिए। आज के इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।